हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, एलडीसी, चतुर्श्रेणी और सीईटी और भी विभिन्न परीक्षाएं, वनपाल, वन रक्षक जिनमें गणित पूछी जाती है, उसका संपूर्ण गणित का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी पार्ट्स भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी हल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। उसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ या में से एलसीएम या ले से किस प्रकार निकाला जाता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमने देखे। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2 और हम समझने वाले हैं कि इसमें और किस प्रकार से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो हम देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 2। विभिन्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो संपूर्ण गणित का है वह अध्ययन करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम। कल हमने सीखा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई भिन्न आ गई तो उन भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है जिसमें अंश लिखा होता है जो ऊपर वाला होता है और हर होता है वो नीचे वाला होता है। यानी कि जैसे मैंने लिखा 3/5, तो अंश तो है 3 और हर है 5। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अब हमें निकालना है कि भिन्न का एचसीएफ। अगर 3-4 भिन्न दे रखी है और उनका एचसीएफ निकालना है तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि अंश जो है यानी कि ऊपर ऊपर के हैं उनका तो निकाल दो एचसीएफ, और हर जो है यानी नीचे नीचे के हैं उनका निकाल दो एलसीएम। इसी प्रकार भिन्न का अगर एलसीएम पूछे तो अंश यानी ऊपर वाले का तो निकाल दो एलसीएम और नीचे वाले का निकाल दो एचसीएफ। यानी कि भिन्नों का जो पूछ रखा है वो तो अंश का निकालना है और दूसरी चीज हर की निकालनी है। भिन्नों का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम और दूसरी चीज हर की निकालनी है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। इस पर जो सवाल आते हैं कैसे आते हैं उनको हम देखते हैं। प्रश्न है 2/3, 4/9 और 5/6 का ले से यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ऑप्शंस हैं आपके सामने और यह प्रश्न है एसएससी 10+2 का प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। हमें कहा है भिन्नों का ले से ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं भिन्न का ले से ज्ञात करना है यानी अंश का तो क्या निकाल देना है ले से। 2, 4 और 5 का ले से क्या होता है बच्चों? हमने देखा है ले से यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं के गुणे में आ जाए। तो हम जानते हैं क्रमागत संख्या है तो 4 और 5 का एलसीएम तो 5 चौक 20 होगा और 20 चूंकि 2 के पहाड़े में भी आता है यानी कि इनका एलसीएम हो गया शाबाश 20 हो गया। फिर नीचे निकालना है, चूंकि भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकाल दिया और हर का क्या निकाल देंगे एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। यानी 3, 6 और 9 में किसका भाग जाता है बड़ी से बड़ी संख्या का? बिल्कुल 3 का भाग जाता है। यानी 20/3 हमारा आंसर हो गया, जिसे ऑप्शन नंबर बी में हम टिक कर देंगे। बच्चों, बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं परंतु उनमें जो कंसेप्ट हैं, परिभाषाएं हैं, अगर वो हमारी स्ट्रांग है तो हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस जो हमने ये कंसेप्ट लगाया कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया है। फिर देखते हैं बच्चों, एक और प्रश्न है ग्रेड फर्स्ट लेवल 2014 में पूछा गया है। भिन्न 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। बच्चों, बहुत बार ये कि ये सवाल घुमा घुमा के पूछ ले जाते हैं। एक परीक्षा में पूछा उसी में कुछ और ऐड करके दूसरी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न है उनको हल करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कहा है कि इसका ले से ज्ञात करो, तो जब भी भिन्न का ले से ज्ञात करना है तो अंश का तो वही सेम चीज कर लो, ले से ही कर लो, और जो बच्ची यानी हर उसका में से ज्ञात कर लो। तो अंश का ले से बच्चों 1, 2, 5 और 4, 5 और 4 का ले से अभी हमने पढ़ा 20 है। 20 में चूंकि 2 का भाग भी जाता है 1 का भी जाता है, यानी कि 20 तो इनका हो गया ले से। अब देखना है एचसीएफ, हर का एचसीएफ यानी 3, 9, 6, 27। इनमें बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जाता है, तो हम जानते हैं 3 का भाग 3 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, 9 में भी जाता है और 27 में भी जाता है। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा? 3 होगा। इसलिए ले से जो होगा अंश का तो ले से और हर का में से 20/3। बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आपने हल कर चुके होंगे। अब देखते हैं बच्चों, एक और प्रश्न है 3/5, 15/18 तथा 20/21 का ले से ज्ञात करना है। यानी कि 3/5, 15/18 और इसी प्रकार 20/21। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। अब चूंकि हमें इसका ले से निकालना है यानी कि एलसीएम, तो अंश का तो हम निकालेंगे
अंश का क्या निकालेंगे, बिल्कुल अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश का एलसीएम यानी 20, 15 और 3 का एलसीएम। तो हमने देखा था बच्चों बड़ी संख्या का गुणा बोलते जाओ, अगर इसमें भी कॉमन आ जाए तो वही लेस होता है। तो 20 में इनका भाग नहीं जाता, 20 दूनी 40, 40 में 15 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता है, 20 तिया 60, 60 में देखो 15 चौक 60, 15 के पहाड़े में भी आता है और 3 इंटू 20 करने पर 60 आता है। यानी कि जो 60 कॉमन संख्या आ रही है वो जो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी कॉमन गुणज इन तीनों संख्याओं की वह है 60। इसी प्रकार हमें देखना है कि 5, 18 और 21 इनका क्या निकालना है, हमें हरों का निकालना है HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें सिर्फ एक का ही भाग जाता है, यानी कि जो हर का HCF होगा वह कितना होगा, 1 होगा। और 60/1 का मान होता है 60, यानी कि इस जो 3 भिन्न दे रखी है उनका एलसीएम उत्तर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए 60। और बच्चों अगर इसी प्रश्न में हमें निकालना होता कि इन भिन्नों का HCF ज्ञात करो, तो वो कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है कि अगर इन तीनों भिन्नों का HCF निकालते तो वह क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंश का तो HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। अर्थात भिन्न का जो पूछा है वो हर अंश का निकाल दो और जो नहीं पूछा है वो हर का निकाल दो। बच्चों नया कंसेप्ट देखते हैं, दशमलव संख्याओं का LCM और HCF। दशमलव संख्याएं बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। दशमलव संख्या को हम जानते हैं कि हम इन्हें भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं वो देखिए, जैसे लिखा है 0.36। हम जानते हैं बच्चों अगर दशमलव हटता है तो दशमलव के स्थान पर आता है 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने लग जाते हैं 0, यानी कि यह संख्या बनेगी 36/100। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार 1.2 को लिखना है तो जहां से दशमलव हटेगा वहां तो नीचे आएगा 1, जितनी संख्या पीछे है उतने 0 लग जाते हैं, यानी ये संख्या बनी 12/10। इसी प्रकार 4.8 को जब लिखेंगे तो दशमलव हटेगा वहां आएगा 1 और एक संख्या इसलिए 0, यानी 48/10 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्योंकि हमें इन तीनों का LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है यानी अंश का तो LCM लिखेंगे और हर का HCF करेंगे, क्योंकि जो भिन्न का ज्ञात करना है वही ऊपर वाले का कर दो और जो नहीं करना है वो नीचे वाले का कर दो। तो अब देखते हैं बच्चों कि 36, 12 और 48 इनका LCM क्या होगा। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बार बार कह रहा हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे नहीं, क्योंकि MCQ प्रश्न है जिसका कंसेप्ट ही दूसरा है, लेस और में से छोटा सा है, आसान है। इसकी परिभाषा के आधार पर ही हम करेंगे ताकि ये फास्ट हो जाता है। 36, 12 और 48 का ले से क्या होगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते जाओ। 48 में 36 का भाग नहीं जाता है। 48 दूनी 96, 96 में भी 36 का भाग नहीं जाता है। 48 दिया होता है 144 और 144 में 36 का भाग जाता है, क्योंकि 36 दूनी 72 और 72 को 2 से गुणा करो तो 144, यानी 36 को 4 से गुणा करने पर 144 आता है। इसका मतलब जो LCM में अंश आएगा, अंश 36, 12 और 48 का जो LCM होगा वह 144 होगा, क्योंकि 140, 44 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों के गुणा में कॉमन आती है। 12 × 12 करोगे तब भी 144 आता है। इसी प्रकार अब हमें लिखना है हरों का HCF, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन 10, 10 और 100 में भाग चला जाए। तो इनमें भाग किसका जा रहा है, कॉमन इनमें आ रहा है 10, तो जो HCF होगा वह होगा 10, यानी कि 144/10। एक 0 है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारी संख्या बनेगी 14.4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर दशमलव में जो है भिन्न, दशमलव में LCM और HCF पूछा जाए तो भी हम आसानी से उसको भिन्न में बदल सकते हैं और फिर भिन्न का कंसेप्ट हम जानते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं कि LCM और HCF के मध्य जो महत्वपूर्ण संबंध है वो क्या होते हैं। इस संबंध के आधार पर बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। वो संबंध क्या है हम देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो वह उनके LCM और HCF को गुणा करने के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दो संख्याओं को जब गुणा करेंगे, दो संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल होगा वो उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 4 और 6। तो 4 और 6 का बच्चों LCM कितना होता है, 6 का पहाड़ा बोलो, 6 दूनी 12, 12 में इनका भाग जाता है, बिल्कुल भाग जाता है। इनका HCF बोलो, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, 2 का भाग दोनों में जाता है, यानी कि इसका HCF हो गया 2। अब मैं कहूं कि दो संख्याओं को गुणा किया जाए, यानी 4 × 6 = 24 और इधर
एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया जाए यानी 12 इंटू 2 बराबर 24, यानी कि दो संख्याओं का यदि गुणा किया जाएगा तो उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने के सदैव बराबर आएगा। तो इस कंसेप्ट पर आधारित बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल कैसे होते हैं हम उनको देखते हैं और यहाँ समझते हैं कि अर्थात दो संख्याओं ए तथा बी के लिए ए और बी का जो गुणनफल होगा ए इंटू बी वो होगा एलसीएम ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का एलसीएम निकालो और एचसीएफ ऑफ ए बी यानी ए बी का एचसीएफ निकालो और उनको गुणा कर दो तो आपस में दोनों चीज बराबर होंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस सूत्र पर आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किस प्रकार होते हैं बच्चों, हम सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 16 और 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आएगा, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम। हम जानते हैं कि पहली संख्या हमें दे रखी है 48, मान लो दूसरी संख्या x है तो फिर क्या करेंगे, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम दे रखा है 192। अब क्या करना है बच्चों, हमें इधर x का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतरण करेंगे। 48 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 192 बटे 48। 16 एकम 16, 16 48, फिर 48 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 1 बचा 12 में 3 चौक 12, यानी x का मान आ जाता है 64। एक बहुत छोटा सा सवाल है और उसको एक छोटे से सूत्र के माध्यम से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी बच्चों, बिल्कुल 64 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बच्चों, प्रश्न है कि दो सह अभाज्य संख्याएं। बच्चों बार बार ये कंसेप्ट आता है जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, चैप्टर 1 पढ़ा था संख्या पद्धति, उसमें विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं उनके कंसेप्ट हमने देखे थे और जो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 भी देखा था उसमें भी हमने सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सहअभाज्य संख्याएं होती है को प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे एक और उदाहरण वापस लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 7 और 11, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाती है, बिल्कुल सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117। तो बच्चों पहले यहां समझना कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका कॉमन फैक्टर एक ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि सहअभाज्य संख्याओं की एक बात सदैव होती है कि उनका एचसीएफ कितना होता है, बिल्कुल एक होता है। और सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117, तो हम जानते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह किसके बराबर होता है, शाबाश, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। और एचसीएफ का मान चूंकि एक है, एलसीएम का मान ज्ञात करना है, गुणनफल हमें दे रखा है 117, तो जब एक इधर गुणा हो रहा है तो एलसीएम ही रहेगा और इधर इसका मान कितना आ जाएगा, बिल्कुल 117। और याद करो बच्चों, पिछला जो चैप्टर इसका पार्ट 1 है उसमें हमने देखा था कि सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्योंकि देखो 7 और 11 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका 7 और 11 को जब गुणा करोगे 77 आएगा, वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, कभी भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अनुपात की प्रश्नावली हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु अनुपात से रिलेटेड जो सवाल करते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी अनुपात का सवाल आए, अनुपात का मतलब होता है कि 3 भाग इसके हैं, 4 भाग दूसरे के हैं, तो अनुपात का मान जब भी आता है हमेशा इनको एक संख्या से गुणा कर दो, किसी सेम संख्या से। माना कि जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं माना कि हैं वो क्या हैं, 3x और 4x हैं। बच्चों देखो अगर इसका अनुपात करना है, अनुपात यानी कि भाग देना है, तो x से x कट जाएगा, अनुपात कितना आएगा, 3/4 ही आएगा, और जिसे हम कितना लिख सकते हैं, 3:4। इसका क्या मतलब है, यदि कभी भी संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तो उसे सेम संख्या से गुणा कर लो, यानी कि 3x लिख दो और 4x लिख दो। अगर 5 और 6 अनुपात होता है तो 5x और 6x, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, एक संख्या तो हो जाएगी हमारी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी बिल्कुल 4x हो जाएगी। अब कहा है कि यदि उनका एलसीएम 240 है, तो बहुत आसान है बच्चों, जब भी 3x 4x है इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं, 4x का पहाड़ा बोलो, 8x नहीं जाता 3x का भाग,
12x में 3x का भाग भी जाता है 4 बार, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा वो कितना होगा, बिल्कुल 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो x तो इसके साथ ही रहेगा, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 12x होगा। और एलसीएम 12x और हमें एलसीएम दे रखा है 240 है, यानी 12x का मान हो गया 240। अब चूंकि x का मान ज्ञात करते हैं तो 12 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाकर के भाग में जाएगा, तो 12 से 24 कटा 2 बार और 1 0, यानी x का मान हो गया बिल्कुल 20 हो गया। अब हमें क्या पूछा है, दोनों संख्याएं क्या होगी। दोनों संख्याएं हम जानते हैं, एक तो है 3x और x का मान कितना है, बिल्कुल 20 है, तो 3 × 20 यानी कि 60 होगी। दूसरी संख्या है हमारी 4x और x का मान क्या है 20, तो 4 × 20 कितनी होगी, 80 होगी, यानी दो संख्याएं हमारी होगी 60, 80। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे बी में भी 80, 60 लिखा है हम, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बी में लिखा है 80, 60, क्या 80, 60 और 60, 80 एकदम सही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात में दिया है 3:4, यानी 3 वाली संख्या को पहले लिखना है। 3 अनुपात वाली संख्या कौन सी है, 60 है, और 4 अनुपात वाली संख्या कौन सी है, 80 है। तो इसका मतलब 80 अनुपात जो 60, 80, 60 है वो संख्याएं कब होती, जब 4:3 दिया होता। हमें दे रखा है 3:4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बी हमारा गलत होगा। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन हमें ध्यान से देखने हैं, जिस अनुपात में पूछा गया है उसी अनुपात में उत्तर देना है। उम्मीद है बच्चों आसानी से समझ में आ रहा होगा। महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है बच्चों, यदि दो संख्याएं अनुपात के रूप में दे रखी हो, अभी हमने ध्यान से देखा कि अनुपात के रूप में दे रखी हो तो दोनों संख्याओं को क्या मान लो, एक को मान लो ax, दूसरे को मान लो bx। क्यों, x संख्या से ही गुणा क्यों किया, x से ही, x मतलब कोई भी इनका सेम गुणनखंड है। क्यों गुणा किया इससे, क्योंकि जब भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, अनुपात a अनुपात b ही बचेगा। तो इस संबंध में अपने क्या क्या देखना है, तो संख्याओं को ax और bx माना जाता है। पहला कंसेप्ट अपने आसानी से देखा है। फिर अभी हमने देखा है कि उनका एलसीएम निकालना है ax और bx का, तब कोई समस्या नहीं है, x को आप एक बार साइड में रखो, a और b का एलसीएम निकालो, जिस प्रकार अभी हमने निकाला था 3 और 4 का एलसीएम 12, और फिर चूंकि x था इसलिए पुनः x से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 12x हो गया था। इसी प्रकार बहुत ही आसान है, अगर उनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करो, पहले a और b यानी कि जो संख्याएं दे रखी है उन्हीं का आप क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, और फिर गुणा किससे कर दो, वापिस x से गुणा कर दो। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे अभी हो गया 3x और 4x, इनका अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो 3 और 4 का एलसीएम निकाला 12 और 1 से गुणा कर दो, यानी 12x, ये तो इनका हो जाता है एलसीएम। इसी प्रकार 3x और 4x, इनका हमें अगर HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का तो हम निकाल देंगे HCF, 3 और 4 का HCF यानी कितना होता है, कॉमन संख्या सिर्फ एक है, और फिर 1 से गुणा कर दो, 1 को गुणा किया x से, यानी कि आंसर आएगा x। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वो हम अब देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा उनका एलसीएम 3600 है, तो उन संख्याओं का HCF क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, जो दे रखा है वैसे लिखते जाओ, आसानी से हल हो जाता है। अनुपात अगर 4:5:6 है तो माना की संख्याएं क्या होगी, वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। संख्याएं क्या होगी, 4x, 5x और 6x। अब बच्चों हमने देखा है यदि हमें इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करो, 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम निकालो और गुणा किससे कर दो, बिल्कुल x से गुणा कर दो, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा वह क्या होगा, 4, 5, 6 का एलसीएम गुणा x होगा, और वह किसके बराबर दे रखा है, बिल्कुल 3600 के बराबर दे रखा है। बस बहुत आसान है बच्चों, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 का एलसीएम होता है, दो क्रमागत संख्या है तो इनका गुणा एलसीएम होगा, यानी कि 5, 6 30। 30 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 30 का पाड़े बोलते जाओ, भाग चला जाएगा 4 का, तो वही कॉमन संख्या होगी। 30 से कम 30, 4 का भाग नहीं जाता है, 30 दूनी 60, 4 का भाग जाता है, यानी कि 60 में इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले भाग जाता है, तो इनका जो एलसीएम होगा वह होगा 60 और x से गुणा कर दिया, यानी कि 60x। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, और उसको गुणा बराबर में लिखना है 3600, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 60, चूंकि इधर गुणा हो रहा है तो 3600 में भाग दिया 60 का, 0 से 0 और 6 से कटा 36 और 1 0, यानी x का मान आ गया पुनः 60 आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि इनका HCF क्या होगा। बच्चों 4x, 5x, 6x का HCF क्या होगा,
तो हमें देखना है HCF जब भी लिखना है तो 4 5 6 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं सिर्फ एक के अलावा, यानी एक का ही भाग तीनों में जाता है तो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होगी और फिर हमें x से गुणा करना है यानी 1 × x, यही इसका होगा HCF, यानी कि x होगा और x का मान कितना है, बिल्कुल 60 है। इसी प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों अगर आप अलग से देखना चाहो कि आपने कैसे किया तो एक और कंसेप्ट बताता हूं। जैसे पहली संख्या 4x है, x का मान 60 आया यानी इसमें क्या लिखेंगे 4 × 60। दूसरी संख्या 5x है यानी 5 × 60। तीसरी संख्या 6x है यानी 6 × 60 और हमें क्या पूछा है HCF। एक तो हमने इस तरीके से आसानी से कर लिया कि ये होगा। अब हम देखना चाहें कि इन तीनों संख्याओं का HCF देखना है तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जाता है। तो हम जानते हैं 60 का भाग तीनों में जा रहा है और यही बड़ी संख्या है, 4 5 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां से भी हम सीधा देख के बता सकते हैं यही हमारा क्या होगा HCF होगा, यानी HCF का मान होगा 60। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। बाकी ये कंसेप्ट हमेशा आप याद रखिएगा कि जो LCM ऑफ AX और BX है यानी A B का LCM निकाल दो और x से गुणा कर दो। HCF ऑफ AX और BX है तो A और B का HCF निकाल दो और x से गुणा कर दो, और AX और BX कब आएंगे जब ये संख्याएं अनुपात में दे रखी होगी। तो उम्मीद है बच्चों जब अनुपात वाला सवाल आएगा तो उसे आप गलत नहीं करेंगे। एक और प्रश्न करते हैं बच्चों कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। कुछ नहीं करना है, जो देखना है दे रखा है लिख लो। माना कि वे संख्या 5x और 6x है, फिर कहा है और उनका HCF 17 है। तो बताओ मुझे बच्चों 5x और 6x का HCF कितना है। तो इनका HCF क्या होता है 5 और 6 का HCF तो एक ही होता है और x को x से गुणा करना है, यानी 1 को x से गुणा किया तो हमारा उत्तर कितना आएगा x। तो HCF x है और उसका मान किसके बराबर दे रखा है 17 के बराबर। अब कहा है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, बिल्कुल 6x है। तो बड़ी संख्या, चलो इसमें पूछा है कि दोनों संख्याएं क्या होगी, जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से दोनों संख्याएं कौन सी होगी। तो पहली संख्या है 5x, तो 5x और x का मान कितना है 17, तो 17 पंजे 85। और दूसरी संख्या है 6x यानी कि 6 × x और x का मान है 17, 17 छके 102, यानी दोनों संख्याएं जो होगी वह कौन कौन सी होगी 85 और 102। उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है ये अनुपात वाले प्रश्नों में जब भी HCF और LCM याद करना हो, पहले सेम संख्या से गुणा कर दो, फिर देखो कि इसका HCF क्या है और जो दे रखा है वैसे लिखते जाओ, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। बच्चों अब देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। तो सबसे पहली चीज वो दोनों संख्याएं क्या होगी, शाबाश, एक तो 7x होगी दूसरी 11x होगी। फिर कहा है कि उनका LCM 154 है। तो हमें जब इनका LCM निकालना है तो पहले देखेंगे कि 7 और 11 का LCM क्या है। चूंकि दोनों से बाह्य संख्याएं कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका LCM जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 11 सते 77। और हम देख सकते हैं 11 का पहाड़ है, बोलते जाओ 77 ही ऐसी संख्या आएगी जिसमें 7 का भी भाग जा रहा होगा, यानी 7 और 11 का LCM है 77। फिर x है चूंकि तो x से गुणा कर दो। इसी प्रकार HCF क्या होगा बच्चों इसका, देखिए मुझे HCF बताओ, शाबाश, 7 और 11 का HCF कितना होता है 1, और 1 को x से गुणा कर देंगे तो इसका HCF कितना होगा, शाबाश, सिर्फ x हो जाएगा। तो हमें जो इस प्रश्न में इसकी जरूरत नहीं थी परंतु हमने एक बार देखा है। हमें कहा है कि पहली संख्या क्या होगी, LCM चूंकि 77x निकला है और दे रखा है 154 के बराबर, यानी कि 77x का मान 154 के बराबर है। तो x का मान चूंकि हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 77 यहाँ गुणा हो रहा है इधर भाग जाएगा और हम जानते हैं 77 दूनी 154 होता है, तो x का मान हो गया 2। अब पूछा है पहली संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या है हमारी 7x, क्योंकि 7:11 दे रखा है। अगर 11:7 होता तो पहली संख्या होती 11x, परंतु हमें दे रखा है 7:11, तो पहली संख्या है हमारी 7x और x का मान है 2। तो 7 × 2 कितना हो गया 14 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद है बच्चों HCF और LCM की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जितने टाइप के हमने प्रश्न पढ़े हैं उस टाइप के अगर कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं तो हम उनको गलत नहीं करेंगे, और आगे और भी जो टाइप के प्रश्न हैं उसको हम HCF और LCM के पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, और हमारी क्लास से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और जितने भी टाइप के हम प्रश्न यहाँ करवा रहे हैं उनको हल करते रहिएगा और आपकी तैयारी को अच्छी और मजबूत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।